आईटीबीपी के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। इससे पहले कि रेनू मैम अपनी डेमोन्स्ट्रेशन और बेकिंग की एक्टिविटीज़ आपके सामने शुरू करें, मैं आप सबको उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। श्रीमती रेनू अमिताभ भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। आई गेस में सब सुनाई दे रहा है। आप बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ कई प्रकार की विधाओं में भी विशेषज्ञ हैं। आपका जन्म जयपुर में हुआ। आप अपने छात्र जीवन में बास्केटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं। आपने 1982 में प्री एशियन गेम्स में भाग लिया था। आपने 11 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और राजस्थान और अपने विश्वविद्यालय की टीम की कप्तान भी रहीं। प्रारंभ से ही आप एक मेधावी छात्र हैं। आपने इंग्लिश साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। आप पहले राजस्थान लेखा सेवा तथा कालांतर में भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हुई। वर्तमान में आप भारत सरकार के आयकर विभाग में प्रधान आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रही हैं। आपके पुत्र के प्रोत्साहन और स्वयं की इच्छा शक्ति से आपने बेकिंग के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है और इस कला में 2016 तक काफी महारत हासिल कर ली थी। इस निपुणता के लिए आपने यूरोप में जर्मनी के वेनहेम में एकेडमिया डॉयश बैकर हैंडवर्क मैम इट्स प्रोनाउंस्ड में भी मास्टर्स बेकर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपने देश में बेकिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में कई आयाम स्थापित किए हैं। विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़कर आपने लाखों लोगों तक इस कला को पहुंचाने का विशिष्ट कार्य किया है। आपका YouTube और इंटरनेट पर एक पोर्टल भी लगातार इस प्रशिक्षण कला को जन जन तक पहुंचाने का विशिष्ट काम कर रहा है। आप सभी इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। आज का ये सत्र इस कला को हिमवीर वाइस वेलफेयर एसोसिएशन हावा के माध्यम से आईटीबीपी के स्टाफ तक पहुंचाने और उनको बेकिंग की कला में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हम आभारी हैं श्रीमती रेनू अमिताभ ने आज हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आतिथ्य स्वीकार किया है और हमें कुछ टिप्स और प्रशिक्षण के मूल तत्वों का व्याख्यान करने जा रही हैं। हम आशा करते हैं मैम कि आपके सानिध्य में हमें भविष्य में भी इसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शीतल आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका जो इंट्रोडक्शन था बहुत ही आपने जेनरसली मेरे बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी हिंदी सुन के बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। मैं अपना पूरा जो आज का हम लोग कार्यक्रम करेंगे वो हिंदी में बोलूँगी या हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, आप लोगों को क्या कंफर्टेबल रहेगा? हिंदी में ठीक है? हाँ, हिंदी में सुविधा मुझे भी रहेगी। बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द होंगे तो वो आई थिंक सभी लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का हवा का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा शिखा मैडम से काफ़ी दिन से हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों को पर्टिकुलरली ऑफिसर्स वाइज के लिए भी ये था, बट आप लोगों के लिए हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग क्योंकि ये काम करते ही हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाएं जो खाने में तो स्वादिष्ट हो पर हेल्दी भी हो। तो मेरा फोकस जो रहता है, इसीलिए हम यहाँ हेल्दी बेकिंग लिखते हैं, क्योंकि माई फोकस इज कि जो भी सिखाएं वो ऐसा होना चाहिए कि स्वास्थ्यवर्धक भी हो। और ये हम लोग थोड़ी सी अपनी रेसिपीज को चेंज करके कर सकते हैं। तो यही मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। सोमनाथ जी यहाँ हमको असिस्ट कर रहे हैं और कल से मैं इनसे संपर्क में हूँ। तो आज हमने ऑलरेडी बेकिंग की, जो आप लोगों में से किसने कौन कौन बेकिंग करता है? हैंड्स ऑन। आप तो करते हैं। आप लोगों को कुछ आइडिया है बेकिंग का केक्स के अलावा? हेलो, केक बनाना जानते हैं? नहीं जानते। आप लोग नॉर्मल कुकिंग जानते हैं? जो नॉर्मल कुकिंग आती है आप लोगों को, हेल्पिंग कुकिंग, ये सब किचन से फेमिलियर है ना?
तो जिसको नॉर्मल कुकिंग आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उनके लिए बेकिंग आसान हो जाती है, क्योंकि बेकिंग में सबसे ज़्यादा जो एक ही चीज़ है जो हमें अपने हाथों से करनी है या हमें मशीन से भी करके सुपरवाइज करना है, वो है आटा गूंदना। तो बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, मैंने जैसे बाहर जाके सीखा तो वहाँ विदेश के लोगों में उनको आटा गूंदना जो होता है ना वो सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है। वो आटे में जब पानी जाता है और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सबके घर में आटा बनता है, सबके घर में रोटियां बनती है, तो हमें आटे से हमको गूंदने वाली प्रोसेस से डर नहीं लगता है। तो इसलिए क्योंकि आप किचन एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं, तो आप लोगों के लिए भी जो हेल्दी बेकिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यही मेरा एक मोटिव रहता है कि ब्रेड बेकिंग या बंस बनाना, केक वगैरह तो लोग जनरली बना लेते हैं, पर ईस्ट वाली जब चीज़ें बनाने लगते हैं तो ये लगता है कि नहीं ये कैसे होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, लोगों को लगता है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो यही दिखाएंगे कि आटा थोड़ा सा हम लोग मैदा इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि शुरू में हम पूरा मैदा एलिमिनेट करेंगे तो एकदम से टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो इसीलिए आज जो भी हम लोग चीज़ें बनाएंगे वो 50% आटा 50% मैदा से बनाएंगे। बट मैं आपको जो रेसिपीज आगे शेयर करूंगी वो ऐसी शेयर करूंगी कि जिसमें आप 75% तक आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आटे के साथ साथ और चीज़ें जो हेल्दी हैं, जैसे जिसमें फाइबर होता है, हम सभी को मालूम है, ओट्स भी हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ हम सीड्स यूज़ करेंगे, जैसे चिया सीड्स वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट थोड़ा थोड़ा भी उनको 1-1 2-2 चम्मच भी आप इस्तेमाल करें तो बेकिंग प्रोडक्ट्स अच्छे भी बनते हैं और बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। और किसी को अगर ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें आटा है, सीड्स हैं, हर्ब्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी समझ में आएगी कि हाँ क्वालिटी अच्छी है। तो हमें खाली स्वाद पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सभी को मालूम है कि इंडिया में और देश मतलब वर्ल्ड ओवर बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, उन सब का मूल कारण है कि हम लोग मैदा, चीनी, सफ़ेद चीज़ें जो है ना, शुगर, सफ़ेद चीनी और मैदा और नमक, 3 चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमें एकदम कट करना है। हम लोग जो आज हमने अपना स्ट्रक्चर किया है, प्रोग्राम वो ऐसा किया है, कोई भी आटा हम गूंथते हैं तो उसको फर्मेंटेशन होने में मतलब राइज करने में, फूलने में लगभग 1 घंटा लगता है। तो सोमनाथ जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने 9:30 बजे एक आटा गूंदा है, होपफुली वो अभी 10:30 बज गया, 1 घंटे में लगभग फूल गया होगा। तो आपको ये दिखाएंगे कि 1 घंटे बाद फूलने के बाद वो आटा कैसा हो गया, उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक आटा गूंदा है अभी लगभग 10 बजे, तो वो भी जब हम काम शुरू करेंगे तो 11 बजे तक वो भी फूल जाएगा। तीसरा आटा जो है, तीसरा डो, वो मैं आप लोगों के सामने अभी हम लोग गूंदेंगे, सो दैट जो हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं उससे ये कैसे थोड़ा सा फर्क है, यही चीज आपको समझनी है ब्रॉडली जब आप हाथ से काम करेंगे। अगर हम लोग थोड़े से लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो मे बी वी विल हैव, हमारे पास कोई ना कोई मशीन होगी आटा गूंदने की, पर उस मशीन में भी आटा जो गूंदते हैं वो 5 मिनट गूंदने के बाद थोड़ा आपको हाथ से गूंदना ही पड़ेगा। इसलिए यू शुड नो, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है। इसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देगा कोई स्लाइटली, तो मुझे एफर्ट कम लगेगा। ये इसमें गर्म पानी है, ठीक, थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक आटा गूंदते हैं, इट इज 10:30। लगभग 1 घंटे बाद जो हमने आटा यहाँ गूंदा है आपके सामने वो भी तैयार हो जाएगा। सोमनाथ जी ने एक आटा गूंदा है, वो उसमें आटा गूंदा मतलब एक डो तैयार किया है जिसमें खाली मैदा है। तो मैंने इनको मना नहीं किया इसलिए क्योंकि ये लोग जो नॉर्मल बेकरी में यूज होता है वो 100% मैदा होता है, उस 100% मैदा से भी हम कुछ चीज बनाएंगे, और जो हमने एक डो गूंदा है 50% आटा से सेम चीज बनाएंगे, सो दैट आप लोग ये देखेंगे और जो लोग टेस्ट करेंगे वो देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि जो आटे वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा स्वाद होती हैं, मैदे वाली में थोड़ा चिपचिपापन होता है। मैदे वाली चीजें देखने में अच्छी होती है और एक हमें उनकी आदत हो गई है, बिकॉज कोई भी पाव भाजी का बन है तो वो व्हाइट होता है, ज्यादा सॉफ्ट होता है, और होल व्हीट अगर उसमें मिला होगा तो वो देखने में थोड़ा ब्राउनिश उसका कलर होगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस ये है 5-6 साल का, उसका स्वाद हमेशा बेटर होगा, क्योंकि उसमें कभी भी एक लास्ट में चिपचिपापन नहीं आप लोग महसूस करेंगे। तो एक हमको नीट करने के लिए चाहिए।
परात या कोई भी बोल ले लीजिए। रेसिपीज जो हैं वो सारी में इंग्लिश में है, पर मैंने कुछ हिंदी में ट्रांसलेट कराई थी शेफ्स के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगी। अदरवाइज शीतल आप लोग ट्रांसलेट करवा के इनसे शेयर कर सकते हैं ना। तो आज हम लोग ने जो डिसाइड किया था शिखा मैडम से डिस्कस करके, एक मैं आप लोगों को ऐसी चीजें सिखाऊंगी जो अगर आप लोग की बेकरी सेटअप हो या आप अपने कैंटीन में बनाएं तो जो चीजें बहुत पॉपुलर हैं और जो लोगों को पसंद आएंगी। तो एक बन जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल चीज है। वर्सेटाइल मतलब उसको कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको मसाला बन बना देंगे तो खाली आप वैसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। उसी बन को हम लोग थोड़ा सा रेसिपी चेंज करके स्वीट बन बना देंगे, मीठा बन, तो जिसमें वो छोटी छोटी चेरीज या कोई ड्राई फ्रूट होता है, तो दैट वो अपने आप में वो भी एक छोटी सी मील होता है। और ये इनकी शेल्फ लाइफ काफी होती है। तो जैसे आज भी अगर आपने बन बनाया तो कल परसों तक आप उसको सेल भी कर सकते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसी बन को हम लोग अगर पाव का शेप दे देंगे तो पाव भाजी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज एक बहुत ही आसान चीज है जो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। दूसरा, डोमिनोज की जो एक चीज गार्लिक ब्रेड होती है वो सभी बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आती है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बट अगेन इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही आसान है बनाना। तो आज हम एक वो चीज गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। और चीज गार्लिक ब्रेड जब मैं बनाना सिखाती हूँ तो आई ऑलवेज से कि हमने तो उसमें अंदर चीज और गार्लिक भरा है, आप लोग अंदर स्टफिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर बेकरी में उसी चीज को आपको या कैंटीन में रखना है तो चीज अगर नहीं अवेलेबल है या चीज आपको लगता है कि उसकी शेल्फ लाइफ कम है तो उसमें हम लोग भून करके, जैसे आलू का मसाला होता है समोसा वगैरह में डालते हैं ना, वो भी हम लोग अंदर स्टफ कर सकते हैं। शेप वैसी ही बना सकते हैं आप। एक और मैं आपको चीज स्टफ्ड ब्रेड छोटे छोटे शेप्स साइजेस में सिखाऊंगी, जिसमें अंदर हम लोग कुछ स्टफिंग भरेंगे। तो आज हम लोग चीज की स्टफिंग भरेंगे, बट आप लोग उसमें भी कोई भी स्टफिंग भर सकते हैं। इट कैन बी पोटैटोज, आजकल लोग स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी लोग सुन रहे हैं कि वो हमारा एक चीज है जो ट्रेडिशनली हम लोग खाते थे, अब फिर लोगों को पता चला है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो हम लोग शकरकंदी का भी हल्का सा भून के उसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं, वो बहुत आजकल पॉपुलर है। देन आई वांट टू टीच यू, एक मैं आपको सिखाऊंगी सिनेमन। दालचीनी सबको पसंद होती है और दालचीनी बड़ा फायदे की भी चीज है, ब्लड प्रेशर को लो करती है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी है। तो दालचीनी के जो होते हैं सिनेमन रोल्स, तो सिनेमन रोल्स क्योंकि थोड़े से रिच डो के होते हैं, तो मैं तो नॉर्मली उसको आधा आटा आधा मैदा से ही बनाती हूँ, पर सोमनाथ जी ने एक जो डो बनाया है मैदा वाला, उससे हम लोग आज ट्राई करेंगे सिनेमन रोल्स। अगेन इट इज वेरी सिंपल। सिनेबॉन और ये सब शॉप्स में बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और वो बहुत ज्यादा उसमें बटर और शुगर होता है, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। एंड अगेन सबसे पॉपुलर जो चीज है वो है पिज्जा। तो मैं आप लोगों को पिज्जा बेस और पिज्जा लाइक स्टार्ट टू फिनिश वो भी बनाना सिखाऊंगी। और पिज्जाज का ये है कि आप लोग जैसे अपने कोई मेस में बनाए, कभी कोई फंक्शन है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, और वैसे आप अगर बेकरी आइटम की तरह उसको सेल के लिए तो हम लोग मिनी पिज्जाज बना सकते हैं। तो एक छोटा सा जो हमारा पूड़ी का साइज होता है उसके पिज्जाज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है जनरली एक ही डो से बन जाती हैं। केवल ये है कि कोई चीज हम अगर रिच बनानी है ना, जैसे स्वीट बन्स है, कोई भी आइटम अगर थोड़ा आपको मालूम ही है, कोई भी चीज अगर स्वीट थोड़ी सी बनानी है तो उसमें बटर और शुगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर उसको हमको डेली बेसिस पे रेगुलर बनाना है लाइक सिंपल बन्स, या हम लोगों को चीज गार्लिक ब्रेड वगैरह भी बनानी है, देन हम लोग खाली उस कम शुगर और कम बटर उस डो में डालेंगे। सो इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग सब इसमें इस समय आप लोग ज्यादा लिखिए मत। मैं अपने सेशंस में हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप लोग देखिए और समझिए। जो आप लोग लिख रहे हैं ये चीजें अगर कोई पॉइंट लिखना चाहे लिखिए, अदरवाइज रेसिपीज हम लोग सारी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड कप का साइज है, इसमें हम लोग अभी जो नीड कर रहे हैं दिस इज 1 कप ऑफ आटा, और ये 1 कप मैदा है ना।
तो शुरू में हम 1 कप आटा 1 कप मैदा कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करके अप टू 75% आटा कर सकते हैं। जैसे आपके अगर कोई बेकरी आइटम्स आप सेल के लिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें दोनों चीजें हो सकती है। एक आप कह सकते हो दीज आर व्हीट बन्स, बाहर जो आपके व्हीट बन्स है वो सब में कलर पड़ता है। हाँ, सोमनाथ जी जो बाहर हैं वो सारे जब भी बोलते हैं व्हीट बन्स तो वो व्हीट नहीं होता, उसमें 10 या 20% व्हीट होता है एंड दे ऐड ब्राउन कलर। कैरेमल भी हमारे यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बाहर के कंट्रीज में कैरेमल बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो एक्चुअल कैरेमल बनाते हैं। कैरेमल का प्रोसेस हमको मालूम ही है ना, चीनी को कैरेमलाइज करते हैं फिर पाउडर होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, बोलते कैरेमल है बट अल्टीमेटली दे ऐड सम कलर, या वो पाउडर कैसा बना है उसकी देयर इज नो गारंटी। तो ये जो हम बनाएंगे इसमें आप देखिएगा किस तरह का कलर आता है। हम लोग व्हीट बन्स करेंगे जिसमें हम लोग 75% तक व्हीट डालेंगे, और नॉर्मल जो दूसरे भी हमारे बन्स होंगे वो भी काफी हेल्दी होंगे क्योंकि उसमें भी 50% ही मैदा है। सो दीज आर द टू थिंग्स। जब हम लोग किसी भी ब्रेड बन या कोई भी पैकेट देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं ना, कोई इमल्सिफायर होता है, कोई उसमें एसिड्स होती हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सो ये चीजें जो है इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सो नेक्स्ट वील पुट सम, एक मैंने सीड्स भिगोए हैं। तो घर में बनाने से या आप अपने खुद जब कैंटीन में बनाएंगे तो कैसे हेल्दी हो जाते हैं। सो ये मैंने क्या किया था, थोड़े से चिया सीड्स, थोड़े से तिल सेजमे सीड्स और थोड़े ओट्स, इनको सोक कर दिया है। इस क्वांटिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, दिस इज जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि ये चीजें हम लोग अपने डो में ऐड करते हैं। हम जो नॉर्मली मैं ब्रेड्स बनाती हूँ उसमें हम लोग 50% तक ओट्स डाल देते हैं, 50% व्हीट, 50% और 40% ओट्स। ये वाली रेसिपीज भी बहुत अच्छी ब्रेड्स बनती हैं इनसे। तो अभी मैंने क्या किया है, 1-1 चम्मच तीनों चीजें डाली है, दिस आई एम एडिंग। ठीक है, नाउ ईस्ट, आप इसको ट्रे को इधर रख देंगे सामने, ट्रे इधर रख दीजिए आप ना, फिर बाद में हटा देंगे। सो 2 कप्स में वी आर यूजिंग 1 टीस्पून, ये रेसिपी में लिखा होगा सब। हाँ, दिस इज, ये इंस्टेंट ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट हम यूज कर रहे हैं। दूसरा ईस्ट एक्टिव एक ईस्ट होता है वो भी यूज कर सकते हैं, उसको पानी में थोड़ी देर भिगोना पड़ता है चीनी के साथ। तो जो भी ईस्ट है उसको, उसका जो तरीका है उसे इस्तेमाल करते हैं। सो 2 कप आटा में वी हैव पुट 1/4 और मैं डाल देती हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर देगा, अदरवाइज स्लो फर्मेंट होता है। ये हटा दीजिए। नमक किसमें है, जैसे सॉल्ट और शुगर, अच्छा दिस इज सॉल्ट। सो 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया हमने, एंड शुगर। सो अब घर में जब बना रहे हैं या हम लोग अपने इन हाउस कोई भी चीज बना रहे हैं तो इसमें हम लोग व्हाइट शुगर धीरे धीरे एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो देसी खांड होती है या शुगर, गुड़ का पाउडर होता है, जैगरी पाउडर या हनी, इस तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो अभी कैस्टर शुगर मैं यूज कर रही हूँ, बट हमारे पास खांड भी है ना, वी कैन यूज खांड। खांड इज मच, इसमें आयरन होता है या अनपॉलिश्ड होती है, तो ये इससे बेटर है। और व्हाइट शुगर में सभी को मालूम है कि केमिकल यूज करके उसको ब्लीच करते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट्स आर नॉट गुड, तो ये हम लोग को यूज करना चाहिए। और जो हमारी रेसिपीज है ना उसमें कई तरीके से हम आटे को गूंद सकते हैं। एक सॉफ्ट डो बनाने के लिए मिल्क यूज करते हैं, थोड़ा सा हार्ड डो या डेंस, मतलब नॉर्मल ब्रेड के लिए भी हम वाटर यूज करते हैं, और हम लोग दही और पानी भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। और रेसिपी में ये लिखा होगा कि जैसे 2 कप है तो इसको गूंदने के लिए हमें शुरू करना चाहिए इसके आधे से। तो वी स्टार्ट, उसको 50% हाइड्रेशन बोलते हैं, पर हम लोग 50% हाइड्रेशन वाली जो ब्रेड्स होती है ना वो डेंस होती है थोड़ी, क्योंकि आटा कड़ा होता है। इनसे भी मैं बात कर रही थी, जो आटे की कंसिस्टेंसी होती है वो हमेशा रोटी वाले आटे से बहुत पतली होनी चाहिए और पतला। तो हम लोग करीब आधे के बाद 3-4-5 चम्मच पानी या लिक्विड और ऐड करते हैं। लास्ट में आटा अल्टीमेटली सॉफ्ट होना चाहिए। तो आज हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपने पहले किससे माना था, दूध से, अभी मैं दही से, पानी से, नॉर्मल पानी, हाँ फर्स्ट वाला मिल्क, ये मैं दही से, बिकॉज तीनों का टेस्ट थोड़ा सा फर्क होगा, यू विल सी। इसमें आई एम यूजिंग कर्ड एंड वाटर, सो वील यूज
3/4 कप ऑफ कर्ड, अब पानी दे दीजिए मुझे। गरम है ना, नॉर्मल पानी भी है ना, नॉर्मल, थोड़ा सा गरम डाल दीजिए क्योंकि ये ठंडा ही है अभी। बस बस बस। इसमें हम लोगों को मालूम है कि कभी भी नीड करने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं यूज करते और बिल्कुल गर्म भी नहीं, क्योंकि ईस्ट है ना, ईस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर ईस्ट मर जाता है उससे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बस। आपका यहाँ पे वॉश बेसिन है कि आई वांट टू वॉश माय हैंड्स? ये हटा दीजिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, गिव मी सम वाटर। नॉर्मल वाटर डाल दीजिए, बस। इसमें नीडिंग का एक ही चीज का ध्यान रखना है कि नीड हम लोग घर में नॉर्मली आटा नीड करते हैं ना, वी नीड लाइक दिस, राइट। यहाँ पे आप जो नीड करेंगे, मशीन भी ऐसी होती है, इसकी जो आटा नीडिंग मशीन देखिए एक स्पाइरल हुक होता है, तो इसमें आटे को ना बेसिकली हम लोग काफी इसको ऐसे इस तरह से नीड करते हैं, स्ट्रेच करना पड़ता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ग्लूटेन डेवलप होता है, और हम लोग जब वीट यूज कर रहे हैं, वीट में मैदा के कंपैरिजन में ग्लूटेन काफी कम होता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ ब्रेड 100% वीट की बनाती हूँ या मल्टीग्रेन्स की भी बनाती हूँ, तो उसमें आपको ग्लूटेन के लिए या तो एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालिए या फिर कोई केमिकल डालिए या कोई एडिटिव डालिए। अगर वो चीजें नहीं डाल रहे तो हमें नीड ढंग से करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ वी नीड। ये आप लोग सब देख लीजिए, दिस प्रोसेस यू शुड सी। ये और ये शुरू में आप लोग तो फेमिलियर है नीडिंग से, शुरू में ये जितना मेसी लगता है, विद इन 2-3 मिनट्स, 7-8 मिनट हम लोग बोलते हैं आटा गूंदना चाहिए, बट विद इन 2-3 मिनट्स आप देखेंगे ये बहुत ही ऑर्गेनाइज सा हो जाएगा। सो आई जस्ट डू इट, फिर उसके बाद कोई और नीड कर देगा। और इसमें थोड़ी नीडिंग के बाद हम लोग ऑयल ऐड करते हैं, 1 या 2 स्पून ऑफ ऑयल, वो भी डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज बना रहे हो। अगर थोड़ा सा रिच कोई आइटम बना रहे हो तो इसमें बटर या ऑयल डालने की जरूरत है, अदरवाइज अगर हम फोकस करें हेल्दी बेकिंग पे तो इसमें 1 चम्मच ऑयल भी काफी है, ठीक है। सी ऑलरेडी ये थोड़ा सा ना ठीक होने लग गया, शुरू में जैसा था, लुक एट दिस। और ये काफी मैंने मतलब गीला डो बनाया है। Can put a little bit of olive oil we have। और ऑयल इसमें आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है या नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, 1 चम्मच बटर, एनीथिंग यू कैन यूज। तो हम लोग 1 चम्मच के करीब इसमें ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं बिकॉज वी हैव इट। इस वाले डो में से मैं कुछ डो से आपको एक बहुत अच्छी ब्रेड होती है, फुकाचिया बोलते हैं उसको, उस ब्रेड में ऊपर हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लगा देते हैं, वो भी बहुत वर्सेटाइल ब्रेड है, अपने आप भी उसको आप खा सकते हैं, उसको हम लोग सैंडविच ब्रेड की तरह भी यूज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो आई विल टीच। उसमें ऑलिव ऑयल काफी यूज होता है, तो ये हम लोग ऑलिव ऑयल यूज करें तो आई टीच यू दैट ऑल्सो। जस्ट सी दिस, अब ये देखिए कितना अच्छे से नीड हो रहा है, कैन यू सी वर्तिका? रश्मि जी ठीक है, ओके। सो लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट सोमनाथ जी किसी को बोलेंगे कि वो आगे भी इसको 3-4 मिनट और नीड कर देंगे, तब तक आप वो डो ले आइए। हाँ आई यूज
आप एक डो, फर्स्ट डो जो बनाया था वो लाइए, लेट्स जस्ट सी कैसा है। फर्स्ट डो 1, और जो भी चीज हम लोग बनाएंगे सारी चीजें एक बार शेप करने के बाद करीब 15-20 मिनट्स उनको रखना पड़ता है प्रूव करने के लिए, फॉर राइजिंग अगेन। उसी के बाद वो बेकिंग में जाती है। पिज्जा इज द ओनली थिंग जिसको हम लोग डायरेक्टली बेक कर सकते हैं, क्योंकि पिज्जा एक तो फ्लैट होता है बिल्कुल, और पिज्जा जितनी देर हम लोग उसके ऊपर पिज्जा सॉस और वेजिटेबल्स लगाते हैं उतनी देर में वो हल्का सा जितना उसको स्वेल होना होता है उतना हो जाता है। हाँ, दिस इज गुड। सोमनाथ जी आप भी बताइए इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें 1.5 कप मैदा। एक मुझे प्लेट दे दीजिए, इसमें सब। हाँ, 1.5 कप मैदा, 1.5 कप आटा। हाँ, एक मुझे प्लेट दे दीजिए इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून बेकिंग ईस्ट एंड शुगर। Sugar and you've used milk, right? और मिल्क 1.5 कप मिल्क, lukewarm milk. So again ये वाला जो डो है जिससे अभी हम we'll start making our bakes, इसमें हमने 50% आटा यूज किया। आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ we are doing with 50% आटा, और एक डो इनका है जो 100% है, उसकी हम लोग कुछ और चीजें बना लेंगे। थैंक यू। कैन somebody need this? जो भी हाथ धो लेंगे ना, जो भी नीड करेगा। मुझे वो दे दीजिए, चॉपिंग बोर्ड। ये जो डो है ये देखिए इस तरह से नीड करके और वार्म प्लेस में रखते हैं, लगभग 1 घंटे में ये ऐसा हो गया है। ये इसको कहते हैं ना कितना देर इसको रखना है, इसके 2 तरीके हैं चेक करने के। हम लोग इंडिया में जैसे टेम्परेचर सब चेंज होता रहता है, तो हम लोग किसी की किचन गर्म है, किसी का घर ठंडा है, या कोई एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हम लोगों को एक तो ये पक्का करना होता है कि ये ऐसी जगह पे आप रखें जहां वार्म हो। एसी एयर कंडीशनिंग वाले एरिया में कभी नहीं होना चाहिए, किचन में या किसी इसके अंदर इस तरह की जगह। अनदर थिंग इज इट शुड आइडियली डबल, मतलब डबल हो जाना चाहिए, ये हमारा दिमाग में होना चाहिए। तो हम जब रखते हैं तो लगभग इतना होता है, फिर डबल हो जाता है, अंदाज से वो डबल होगा। और एक चीज और है कि कैसे पता चले फूल गया, इसमें आपको जाली जाली दिखने लग जाएगी, ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। अगर जाली नहीं दिख रही है, ढंग से राइज नहीं हुआ, तो हमारे जो बेक्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, उसको थोड़ी देर और फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना है। और ये इसके अंदर एक लाइव ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, तो इसलिए हम लोग जब भी इसको हैंडल करते हैं डो को शुरू में तो थोड़ा जेंटली करते हैं, क्योंकि ईस्ट अपना काम करता रहता है। अभी जैसे ये फूल गया, फिर हम लोग इसको डिफ्लेट करके शेप करेंगे, फिर ईस्ट इसको हल्का सा राइज करवाएगा, तो उसको कभी भी हम लोग खराब तरीके से नहीं हैंडल करते। जैसे हमेशा इसको ग्रीस करते हैं, पोल को ग्रीस करने के बाद ही आप रखेंगे, और जब बाहर भी निकालते हैं तो इसको धीरे से ऐसे स्लाइड करता है। इन्होंने शायद वो लगाया नहीं है ना, इसीलिए, अदरवाइज अगर आप नीचे ऑयल लगा देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा बाहर। तो इन एनी केस वी कैन डू दिस। कैन आई गेट सम ऑयल? यहाँ पे ऑयल एक बोल में निकाल दीजिए, विल बी नीडिंग ऑयल, है ना, थोड़ा सा। थैंक यू। ये आपका गंदा हो गया। जैसे ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमेशा ये ग्रीस्ड होगा तो आपका इट विल जस्ट स्लाइड आउट। कोई आएगा, डोंट वरी। एक मुझे खाली बोल उधर से दे दीजिए। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए, हमारे पास ब्रश है ना, वी हैव अ ब्रश, इसको ब्रश से ग्रीस कर दीजिए। इसको आप स्पून से निकाल दीजिए, है जी। इसको स्पून से निकाल के मुझे दे दीजिए।
let's not waste it. सो ये इन्होंने जो नीड किया है, बहुत अच्छा डो नीड किया है सोमनाथ जी ने। और इसको मैं, ये कैसे हमको पता चले कि इसकी डो फाइनली कैसा होना चाहिए, तो ये डो की कंसिस्टेंसी है ना। तो ये इसको यू कैन जस्ट फील दिस। वर्तिका, आप लोग भी ना जैसे घर पे बनाएंगे कभी, कैन जस्ट फील द डो, अदरवाइज समझ में नहीं आता कि कैसा होना चाहिए। मैम, आप लोग तो ये समझ सकते हैं ना, ये हमारे रोटी वाले डो से पतला है, ठीक है ना। अगर रोटी जैसा भी होगा तो भी आपका जो भी चीज आप बनाओगे वो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसकी चीजें बहुत सॉफ्ट बनेंगी। जैसे भटूरे का डो होता है या कुलचे का डो होता है, समथिंग लाइक दैट। अब हम लोग सबसे पहले दो चीजें बनाते हैं, एक चीज गार्लिक ब्रेड और एक और स्टफ्ड ब्रेड बनाते हैं, बिकॉज ये 15-20 मिनट्स हम लोग राइस करा के फिर बेक करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको थापा जी इन दोनों को थोड़ा प्री हीट कर दो, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा है ना, राइस नहीं होगा ठीक से। आप लोगों को बीच में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई आपको डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि ये सब चीजें फिर आपको बनानी होंगी। आप बेलन दे दीजिए मुझे, बेलन। खाली बेलन, और मुझे वो भी दे दीजिए थोड़ा मैदा या आटा। इसकी आपके पास ट्रे है इसके लिए, बेकिंग के लिए? हाँ ठीक है। इसको आप, नहीं ये कन्वेक्शन में उसमें भी चला जाएगा, हाँ कन्वेक्शन मोड पे सारा चला जाएगा। ये जो चीज गार्लिक ब्रेड के लिए किस में रखेंगे बताइए? इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। एक चीज गार्लिक ब्रेड बना देंगे और कुछ और बना देंगे, एक छोटी सी ब्रेड। इसको हल्का सा वो कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए। इन तीनों को ऑन कर दीजिए। मुझे एक गिलास पानी यहाँ रख देना पीने के लिए। वन की भी होगी भैया, चेक करो। नहीं है, एक ही में है। आपका ये बड़ा वाला अवन भी तैयार है? ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें एक साथ ही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अभी इसको ना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि ऊपर गर्म है इसका। अभी तो मुझे इसको प्रूव करने के लिए चाहिए, तो थोड़ा वार्म ही करना था बस। बटर है हम लोग के पास, बटर है, बटर मक्खन, मक्खन थोड़ा सा कटोरी में मक्खन भैया, उसको पिघला के लेके आना। बटर को पिघला आप लोगों को पीछे दिख नहीं रहा तो खड़े होके देख लीजिए, दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है कैसे मैंने बेला है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स थे ना, चिली फ्लेक्स पीछे पीछे, हाँ, एंड वो धनिया कटा हुआ था।
साइड में रख दो, यहीं पे रख दो। एंड इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन या ऑयल लगा के, ये बाद में जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ऊपर जैसे डोमिनोज की चीज गार्लिक ब्रेड पे हल्का सा मक्खी का आटा होता है, सारे हर्ब्स होते हैं, वो आपके ऊपर आएगा इस तरह से, देखिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इसको हम लोगों को हल्का सा इसमें बटर लगाना होता है, वी कॉल इट बेसिंग विद बटर। सो बटर है, थोड़ा सा चाहिए, एक कटोरा, एंड ब्रश बटर के साथ। हम लोग ब्रश यूज कर रहे थे, ब्रश था ना, ब्रश दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए। बटर ले आइए, बटर ये मैंने यूज करना, ये आप ले लीजिए। तो इसमें हम लोग का प्रोसीजर ये है कि ये हमने एक ऐसा शेप बना लिया, लगभग सर्कल, थोड़ा ओवल ही शेप होता है। यहाँ पे हम ऊपर के सरफेस के लिए यहाँ मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देते हैं। अंदर हम लोग इसको हल्के सा बटर से बेस करते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा इसमें बटर की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का सा एक बटर का सिर्फ एक टच होता है। घर में जैसे आप लोग इफ यू आर मेकिंग बच्चों के लिए, देन यू कैन पुट सम मोर बटर, बट अगर हम लोग को वैसे बनाना है फॉर बेकरी पर्पस, देन वी कैन पुट मच लेस, हल्का सा बटर लगाते हैं। एंड देन इसमें हम लोग चीज एंड गार्लिक, सो चीज दे दीजिए एंड गार्लिक। एंड इसी को आप लोग छोटे साइज में भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने इतना बड़ा बनाया है, आपको अगर चाहें तो इसको सर्व करने के लिए इतने छोटे पूड़ी वाला जो साइज है ना, उसमें भी बना सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। दिस इज नॉर्मल साइज, सो इसमें भी आप पुटिंग चीज, हाफ एक साइड में हम लोग ऐसे चीज लगाते हैं। चीज की क्वांटिटी भी आप डिसाइड कर सकते हैं, इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस, हटा दीजिए। एंड गार्लिक जिसको जितना पसंद हो, सम पीपल लाइक मोर गार्लिक, तो आप ज्यादा गार्लिक डाल सकते हैं, सम पीपल लाइक लेस, यू कैन पुट लेस, सो आई एम जस्ट पुटिंग एन एवरेज। इसको ना सील करा दीजिए, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, फिर यहाँ स्मेल आएगी, इसको हटा दीजिए। अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, then some little bit of chili flakes, एंड उसके बाद हम लोग इसको सील कर देते हैं ना। गिव मी एक मुझे फोक दे दीजिए। सो ये सभी लोग ठीक से देख लीजिए, ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ, इसको सील करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सील नहीं करेंगे ना, इसको अगर सील नहीं करते तो चीज और ये सारी चीजें यहाँ से बाहर ऊज आउट हो जाती हैं। तो इसको अच्छे से हम लोग सील कर देते हैं। और अगर ढंग से सील नहीं हो रहा तो हल्का सा, जैसे हम लोग घर में गुजिया बनाते हैं, आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल। सोमनाथ जी इधर से कर दीजिए, मुझे एक चक्कू दीजिए, सील कर दीजिए। अब इसको सील करने के बाद, क्योंकि जब ये बेक होगा तो अंदर चीज है, चीज राइज करेगा, तो फिर ये कहीं से इसको काटेगा। तो हम लोग इसमें, आपने देखा भी होगा डोमिनोज की जो चीज गार्लिक स्टैंडर्ड ब्रेड, इसमें हल्के से ऐसे कट्स होते हैं ना, फिंगर्स की शेप में। तो ये दिस इज स्लाइट कट, इंसिजन, इसको बहुत डीप नहीं काटना है, जैसे ये केवल इशारा जैसा होता है ना, तो इसको हल्का सा हम लोग ऐसे काट देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत चीज अगर निकलना होता है तो यहाँ से निकल जाता है, और हवा भी जो अंदर भर रहा है ना, वो उसके बाहर निकल जाता है। ये शार्प नहीं है। बस अब इसको हम लोग किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे फॉर राइजिंग। सो एक कोई जना टाइम ध्यान रखिएगा, 15 मिनट बाद इसको फिर हम बेक कर सकते हैं। एक नान इसका एक फोटो भी खींच सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना।
Somebody can click a picture. You can just click it. आप स्टफिंग चेंज कर सकते हैं. दैट इज योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी. सीजनल हो सकता है. विंटर्स में हम लोग यही चीज कैल्जोन की शेप में, इस शेप में मटर बॉइल्ड पीस से बना सकते हैं. समर्स अराउंड द ईयर इट कैन बी विद बॉइल्ड पोटैटोज. आजकल लोगों को शकरकंदी पसंद आ रही है, सो बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एज वेल. एंड जिसको नॉन वेजिटेरियन पसंद है वो हम इसमें चिकन कीमा या इस तरह की चीजें भी डाल सकते हैं. सो आई एम पुटिंग इट नाउ फॉर प्रूविंग. इसको हम अभी यहाँ ढक दीजिए. एक दो चीजें और बना के फिर इसमें एक सिमिलर मैं आपको एक और स्टफ्ड चीज ब्रेड बता रही हूँ विच इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी पॉपुलर. वो हम लोग इसको ढक दीजिए, अदरवाइज ये ना फूलेगी. हाँ. ये एक ऐसा शेप है जिसमें कि जो हम स्टफ बनाएंगे चीज ब्रेड, इसको आप ऐसे स्लाइस काट के, जैसे स्विस रोल होता है ना, दैट कैन बी सर्व्ड आल्सो. सो आई जस्ट शो इट टू यू. इसमें हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं. फिर से चीज दे दीजिए मुझे और पिज्जा वाला सॉस खोल दीजिए. और पिज्जा सॉस की भी एक रेसिपी है विच आई विल शेयर. तो सब लोग पिज्जा सॉस घर मतलब अपने आप इन हाउस बनाइए. डोंट बाय. पिज्जा सॉस में भी बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दे आर वेरी बैड. तो खाली गार्लिक और टमाटर से आप खुद ही पिज्जा सॉस बना सकते हैं. उल्टा है, ऐसे करो, ऐसे करो. ऐसे है या ऐसे? ऐसे है. ये पहना से कोई और चक्कू नहीं है? पता नहीं मुझसे यूज नहीं हो पा रही मैं. कोई और नॉर्मल नाइफ जैसे? ठीक है. कोई और नाइफ हो तो दे दीजिए. वो वाला डो रख दिया जो अभी नीट किया था गरम जगह पे. ठीक है. इसको आप ऐसे रेक्टेंगल या ओवल शेप बना के हम लोग आधी तो ऐसे काट देते हैं. ठीक है. और आधी हम लोग प्लेन छोड़ देते हैं. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पिज्जा सॉस लगाएंगे. इसका टेस्ट उस तरह से आएगा जैसे हमारा मैकडॉनल्ड्स में मैकपफ होता है ना, विद समथिंग विच इज स्लाइटली सॉफ्ट एंड सॉगी. एंड देन वील पुट चीज. इसमें हम अनियंस भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं. एंड वील रोल इट. आई जस्ट शो इट टू यू. इसमें भी हम लोग शुरू में हल्का सा इसमें बटर लगाते हैं, वेरी लिटिल बटर. पिज्जा सॉस दे दीजिए एंड मुझे चीज भी दे दीजिए. थोड़ा सा चीज. इसको हम लोग काफी बड़ा बना के और फिर इट कैन बी इन सर्विंग साइजेस. इधर से हम लोग फोल्ड करते हैं ना. इसको बिल्कुल क्लोज एकदम पास पास फोल्ड करते हैं. ठीक है. ऐसे करके फोल्ड करके इसको सील करते जाते हैं. फिर ऐसे फोल्ड करते हैं. फिर ऐसे ये पूरा ऐसे रोल कर देते हैं. ठीक है. अब जब इसको यहाँ वाली जो इस तरह से दिख रहा है आपको, कैन यू सी? ये मैंने छोटा बनाया बिकॉज हम लोग का डो लिमिटेड है. ये काफी बड़ा भी हम लोग बना सकते हैं, लाइक अ लॉग.
एंड ये जो एजेस है ना, अगेन दीज एजेस हैव टू बी सील्ड, क्योंकि ये सील नहीं होंगे तो खुल जाएंगे। तो इसको दो तरीके हैं, हल्का सा पानी से ब्रश करके एंड वी सील इट विद द फोक। तो इसको आप, पानी है कहीं पे, इसको एज पे पानी थोड़ा सा लगा के फिर से इसको सील कर देते हैं हम ना। अब इसको आप किसी गर्म जगह पे रख दीजिए, वहां ये फूलता रहेगा, है ना। सीम्स विल गुड। हाँ इसमें रख दीजिए, नहीं इससे नहीं होगा। किचन में रख इस कोई प्री हीट किया था आपने? हाँ ये ठीक है, इस पे रख दीजिए, इस पे वार्म होगा ना तो जल्दी राइस करेगा। ये राइस करने के लिए, जब भी हमको इसको राइस करवाना है ना, जो 15 से 20 मिनट रखना है, तो ये क्या करेगा, हल्का सा राइस होगा, फिर बेकिंग में जाएगा। इसमें हम गरम ओवन में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। नॉर्मल तो ये होता है कि आधा घंटे आप अपनी किचन में छोड़ दीजिए ढक के, या आप कहीं पर, यहाँ पे क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट है तो इसमें मैंने प्री हीट करके हल्का सा वार्म है उसमें रखा है, अदरवाइज ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा, वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। इससे मैं आपको पिज्जा हम लोग लास्ट में बनाएंगे, इससे आई शो यू सम बन्स। तो दो तरीके के बन्स हैं, एक स्वीट बन्स जो हम बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा रेजन्स डालेंगे, या अगर इलायची होगी इलायची भी डाल सकते हैं, या चेरीज अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हो। वो जो इन्होंने मैदा वाला डो बनाया है, क्योंकि दैट्स अ रिच डो, तो उससे हम दो चीजें बनाएंगे, सिनेमन रोल्स एंड स्वीट बन्स। इससे मैं आपको नॉर्मल बन्स बनाना बताती हूँ। हाँ, नॉर्मल बन्स जो हम लोग बर्गर बन्स या सो कॉल्ड मसाला बन्स हैं, वो इस तरह से बनते हैं। एक सिंपल है, इसको जैसे हम लोग अपने घर में नॉर्मल आटे की लोई बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट देयर स्लाइट डिफरेंस। अदरवाइज द सरफेस, जो बन्स का सरफेस या टॉप है, वो क्रैक हो जाता है। तो अच्छे बन्स बनाने के लिए हम लोग ऐसे आटा लेते हैं, और ये वाली साइड है, इसको बोलते हैं सीम साइड, जहाँ पे आपको बंद करना है ना। जैसे हम कोई भी स्टफिंग करके कोई चीज बंद करते हैं, तो इसको देखिए ऐसे इधर लेके आए, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे इमेजिन करें कि अंदर कोई चीज हम स्टफ कर रहे हैं, तो ये पूरी सीम्स हो गई, ये साइड प्लेन हो गई, ठीक है। ये वाली साइड जो सीम साइड है ये नीचे चली जाती है, और इसको करीब 30 सेकंड तक आपको ऐसे हाथ पे रोल करना है। जो हाथ पे रोल करना चाहे हाथ पे कर सकता है, अदरवाइज यू कैन किचन टॉप जो अपना है, किचन का जो आपका स्लैब है, उसके ऊपर भी आप रोल कर सकते हैं। जब आप इसको 30 सेकंड तक रोल करते हैं, इससे दो चीजें होती है, एक तो इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ऊपर का, तो आपके एक्चुअली जैसे बाजार के बन्स होते हैं जिसमें बिल्कुल क्लीन सरफेस होता है, ऊपर हल्का सा सेसमी सीड्स लगा होता है, वैसे ही आपके बन्स बनेंगे। अदरवाइज क्या होता है, बीच में क्रैक आ जाते हैं। दूसरी चीज है, ये एक इसका बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बनता है जिससे ये बन्स ढंग से राइज करते हैं, अदरवाइज बन आपका फ्लैट बन जाएगा। तो ये 30 सेकेंड्स इसको करना जरूरी है। सो ये हम लोग इस तरह से इसको रोल करते हैं। इसको हल्का सा हम लोग इसको ब्रश करेंगे और इसमें सेसमे सीड्स लगा देंगे, है ना। सीड्स थे ना, सेसमे सीड्स हैं, ये दे दे। सो दिस इज योर नॉर्मल बन। इसकी साइज आप लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बड़ा बर्गर बन बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, अदरवाइज दिस साइज इज गुड। इसको भी हम उसी में रख देंगे। सोमनाथ जी उसको ले आइए। वापस इसको रख देंगे, सो कवर भी कर दीजिए, जल्दी होगा। ये बन्स अगर आपको इसी आटे से 50% आटा 50% मैदा से हम लोग पाव भाजी वाले बन्स भी बना सकते हैं। पाव भाजी के बन्स में और इन बन्स में कोई फर्क नहीं है, केवल शेप का फर्क है। और लड़ी पाव बनाने के लिए आपको शेप थोड़ी सी स्क्वायर जैसी शेप करके उनको हम लोग पास पास प्रूव करने के लिए रख देते हैं। तो 4 4 4 ऐसे 12 का हम लोग रो बना देते हैं, और उसको अच्छे से बटर से ब्रश करके, या अगर एग्स कोई खाते हैं तो एग वॉश
एग वॉश हमेशा बेस्ट होता है, वो ब्राउन कलर जो आता है, शाइन आता है, दैट इज वो जनरली एग वॉश से आता है। पर अगर एग नहीं यूज करना है तो हम लोग मिल्क से भी उसको वॉश कर सकते हैं, मिल्क एक सब्सटीट्यूट है। तो जो आपकी रेसिपीज होंगी उसमें ये चीज लिखी होगी, तो आप उसको जब लड़ी पालक बनाएंगे तो उसको ब्रश कर देंगे मिल्क से और उसके ऊपर सेजमे सीड्स डाल देंगे। उससे क्या होगा, वो राइस जब करेंगे तो सब हल्का हल्का स्टिक हो जाते हैं, फिर देन यू कैन पुल इट आउट और यू कैन कट इट। हाँ मैम ये जो अभी आपने बटर वॉश के लिए बोला, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, एक दो बार किया, तो व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज कि जहाँ जब बटर वॉश किया तो वो ऊपर वाली लेयर क्रिस्प हो गई इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट, बट हाँ समथिंग टोल्ड कि आप एक से एंड करोगे तो सॉफ्ट रहता है, हाँ बटर से करोगे तो वो क्रिस्प हो जाता है। सी दो तीन चीजें हैं, एक आप मिल्क एंड हनी मिक्स करके यूज करो, दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। कई लोगों को ब्राउन शीन बहुत अच्छा लगता है तो आप हल्का सा बटर से कर सकते हो। एक और ऑप्शन है कि शुरू में आप कुछ भी मत लगाओ बटर या कोई चीज, और सीधे आप बेक करो जैसे आई डू विद माई ब्रेड्स, और जब वो गरम बाहर निकलती है ना ओवन से, तब ऑयल या कोई भी हल्की सी चीज बटर से उसको ब्रश कर दो, इट विल बिकम वेरी शाइनी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर हमको सॉफ्ट क्रस्ट चाहिए तो फिर आप जैसे आप बता रहे हो, एग्स एक्चुअली नॉर्मली पीपल डोंट यूज लाइक एग्स, तो अगर एग अवॉइड करना है देन मिल्क एंड हनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बटर से भी कर सकते हैं, दूसरा वाला हम लोग मिल्क से कर देंगे ना। सो एक ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही बन, सिंगल बन में हम लोग अगर थोड़ी सी हर्ब्स डाल देंगे ना, तो ये जैसे अभी प्लेन बन बना है जिसमें आप बर्गर बना सकते हो या यूज कर सकते हो विद बन भाजी, दिस बन कैन बी in your bakery, it can be sold also, it can be used also like a snack। तो एक इसी आटे में, अभी तो हम लोग आटे गूंद चुके हैं ना, अदरवाइज इसी के लिए जब आटा गूंदेंगे तो हल्का सा उसमें सॉटे किया हुआ गार्लिक डाल सकते हैं, दैट कैन बी गार्लिक बंस। हल्का सा आप सॉटे करके अनियन डाल सकते हो विद अदर हर्ब्स, तो वो आपका अनियन बंस हो जाएंगे। मतलब एक छोटा सा ऐसा बन होगा स्मॉल साइज विच इज इन इटसेल्फ अ स्नैक आइटम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा हमने ये लिया धनिया, और हमारे पास ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ठीक है, थोड़ा चिली फ्लेक्स लिया, नॉर्मल मसाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत यूज करती हूँ कसूरी मेथी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं अपने बंस में। इसमें हमने सॉल्ट डाला, ठीक है, तो एक तरह से ये हर्ब्स ही हो गई सारी मसाला, अ लिटिल बहुत कम ऑयल या बटर, और इसको हम लोगों ने बेसिकली स्टफ नहीं करेंगे, इसको हमने अच्छे से इसमें ये आटे में ही हम नीड कर देते हैं सेकेंड स्टेज पे, पर अभी हमने इसको ऐसे बना दिया। ये एक छोटा सा मसाला बन ही एक तरह से बन गया है ना। तो ये बन अपने आप में इट इज अ स्नैक आइटम, इसको आप चाहे सैंडविच के लिए यूज कर लें, चाहे अपने आप यूज कर लें। इस तरह के हम छोटे साइज के बन्स भी बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू make and you can make different shapes also, very nice shapes you can make with these। जैसे इसी को हम लोग अगर करें तो हम लोग इसको एक स्पाइरल शेप में बना सकते हैं। सेम डो यू कैन यूज फॉर मेकिंग ब्रेड स्टिक्स ऑल्सो, आई गिव यू, मैं उसकी एक रेसिपी आपको अलग दे दूंगी ब्रेड स्टिक्स की, वो भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग ना कि वी कैन जस्ट शेप इट लाइक दिस, ऐसे स्पाइरल, सिंपल बन बनाने की जगह हम लोग ऐसे शेप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सुंदर आइटम है, इसको उसी में रख सकते हैं। इसको हल्का सा चाहे तो हीट और कर दीजिए, इसके साथ ही ना हीट और कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। सो इस तरह से वी कैन मेक, सी ऐसे शेप कर सकते हैं।
these rolls can be made. Same dough. तो instead of making only round buns, खाली गोल बन बनाने के लिए आप शेप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं. इसको भी उसी पे रख दीजिए, उसमें स्पेस है. एक बहुत ही आसान ऐसे जैसे चिड़ी का वो होता है ना शेप, क्लोवर लीफ लॉन्ग का शेप होता है, तो आप इस तरह से स्मॉल मिनी बंस बना के एंड जस्ट पुट देम टुगेदर. ये भी बहुत सुंदर लगते हैं. दिस इज अ वेरी नाइस शेप फॉर डिनर रोल. इट्स सो इजी. You just join 3 of them together, clover leaf, a little bit of, इसमें मैंने पानी लगा दिया. We can put some flakes or we can put some herbs. ना शेप्स तो आप कुछ भी बना सकते हैं. इसको भी उसी में रख दीजिए. अभी हमारा सेकेंड डो भी तैयार हो गया होगा. वील जस्ट चेक. ये वाला डो इन्होंने सोमनाथ जी ने अपने जैसे नॉर्मली बनाते होंगे पूरे मैदा से बनाया है. बट मेरी एडवाइस ये है कि हम लोग कोई भी बेकिंग करें उसमें 100% मैदा यूज करने की जरूरत नहीं है. इसको भी किसी को ना प्री हीट कर दीजिए. मैं उसी में रखूंगी, अदरवाइज ये बनेगा नहीं. इसको जब जैसे इन्होंने 5 मिनट्स नीड किया, मैंने 3-4 मिनट नीड किया था. नीडिंग के बाद हमको क्या करना होता है, इसको ऐसे टक करना पड़ता है. ये सभी लोग देख लीजिए. अभी जैसे ये डो पड़ा हुआ था, ऐसा डो कभी राइज नहीं करेगा. राइज करने के लिए यू हैव टू टक द डो लाइक दिस, ऐसे, और फिर एक बोल में रखना पड़ेगा गर्म जगह में. हाँ, ये तो आपका फूल गया. एक बोल दीजिए कांच वाला बड़ा. हाँ, ये दीजिए. इसको इस तरह से आप राउंड शेप करके जब इसमें हम रखेंगे, इसको क्लिंग लगा दीजिए, तभी ये राइज करके यहाँ तक डबल होगा. सो अभी बिकॉज नाउ वी आर कीपिंग, सो मे बी अनदर 45 मिनट्स. एंड इसको भी किसी गर्म जगह में रख दीजिए. अभी इसको तुरंत ढकिए. लिड लगा दीजिए. लिड है ना? नहीं, इससे इसमें लगा दो, लिड लगा दो. हाँ, दिस इज गुड. हाँ, इसको किसी के अंदर रख दीजिए. ये हटाइए. तो ये पूरा मैदा है. सो वील डू विद दिस आल्सो. नॉर्मली मैंने खाते हैं. ये हमेशा आप नीचे वो लगाइए ऑयल, है ना? ये चिपक इसीलिए रहा है बिकॉज वी हैव नॉट ग्रीस द, हमने ग्रीस नहीं किया बोल को. इसको जब भी हम लोग इसको नीचे उतारते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डिफ्लेट करना. डिफ्लेट करना मतलब जो फूला हुआ डो है, इसको हम लोग ऐसे जेंटली, या तो ऐसे भी लोग करते हैं, मैं इसको ऐसे करती हूँ, इसको हम लोग डिम्पलिंग बोलते हैं. इसको धीरे से डिफ्लेट करते हैं. ठीक है? डिफ्लेट करने के बाद अब हम इससे चीजें बना सकते हैं. हाँ, पूछिए. किसमें? अच्छा, स्टिकर वो मैदा वाला लग गया क्या? अच्छा अच्छा, ओके. लिखा हुआ है मैदा. थैंक यू. इससे एक हम लोग स्वीट बंस बनाते हैं बिकॉज इट्स अ रिच डो, एंड एक हम लोग सिनेमन रोल्स जो मैं आपको बता रही थी. हाँ, बोलिए बोलिए. आपको नहीं, कोई भी चीज प्योर मैदा की नहीं बनेगी. ये गलती से इन्होंने पूरा मैदा मार दिया, इसलिए हम लोग मैदा का बना रहे हैं. जो भी चीजें हम बनाएंगे 50% आटा 50% मैदा से ही बनाएंगे. एक चीज हम और करेंगे कि 75% आटा और 25% मैदा से मैं रेसिपी दूंगी, उससे हम लोग यही चीजें बनाएंगे बंस. तो आपके पास 2 चीजें होंगी. एक आपके, उनको आप जो 75% आटा है उसको आप सेफली कह सकते हैं ये हमारे व्हीट बंस हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड है अक्रॉस द ग्लोब कि अगर आपने 75 to 80% कोई चीज इस्तेमाल की तो आप उस इंग्रेडिएंट को उसको नाम दे सकते हैं. नॉर्मली मार्केट में क्या हो रहा है कि ये लोग बोलते हैं व्हीट ब्रेड्स हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, उसमें 20% ही व्हीट या मल्टीग्रेन होता है, 80% मैदा होता है. हम लोग जब 75% यूज करेंगे वी कैन कॉल देम व्हीट बंस. ठीक है? और जो 50% है उसमें हम लोग क्लियर होगा कि ये व्हीट एंड मैदा मिक्स है. तो क्योंकि जो चीज है वो फैक्ट है. ये हम लोग 100% मैदा, आई विल नॉट एडवाइज कि हम किसी भी चीज में यूज करें.
पर क्योंकि प्रोसेस बनाने का सेम होता है, बनाने का तरीका सेम होता है, इसलिए हम आज इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी वंस इन अ वाइल आप चाहें तो बना सकते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, जैसे कोई मेस में फंक्शन है या कुछ है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट इट इज अवॉइडेबल। 100% मैदा कभी मत इस्तेमाल करिए। ये हम लोग सिनेमन रोल बना रहे हैं और स्वीट बंस। मैं जब अभी हमारा वो आटा और मैदा वाला डो तैयार होगा जिसमें मैंने सीड्स भी डाले हैं, उससे आई शो यू जो हम लोग बनाते हैं, जैसे टी केक्स बोलते हैं और एक टी ब्रेड्स भी होती हैं जिसमें बहुत कम शुगर होता है, बहुत कम इस तरह की चीजें होती है, बट स्टिल वो बहुत स्वाद बनते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा सिनेमन ब्रेड भी बना के दिखाऊंगी कि ये एक आइटम है जिसमें हम लोग ज्यादा चीनी, ज्यादा सिनेमन और मैदा है या बटर है, बट इसी का एक हेल्दी वर्जन है जिसमें हम लोग सिनेमन की एक तरह से छोटी सी लोफ बनाते हैं, उसमें अंदर स्पाइरल, जैसे ये सिनेमन रोल बनेगा वैसे ही उसमें भी स्पाइरल ऐसे गोल गोल ना रिंग्स आएंगे सिनेमन के और शुगर के, बट उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर बहुत कम होगी और आटा हमारा व्हीट वाला आटा होगा। पूरा नहीं उसको फुलाना है, जैसे आटा फूलता है वैसे नहीं, हल्का सा राइज होना है फिर ये जाएगा। हाँ, तो ये देखिए थोड़ा होने लग गया ना, फूलने लगा, ये देखिए यू कैन सी। तो अभी 5 मिनट इन लोगों को दिखा, सी इट हैज स्टार्टेड राइजिंग। उनको वहां मैडम लोग को दिखा दो। हल्का सा आप देखोगे ना सॉफ्टनेस उसकी, ऐसा लग रहा है ना स्वेल होने लग गया कोई चीज। हाँ, नाउ आफ्टर 5 मिनट्स इट कैन गो फॉर बेकिंग। तो आप एक कोई अवन को तैयार कर लीजिए। किसमें करेंगे? इसमें करेंगे देख। तो इसको आप प्री हीट कर लीजिए 180। तब तक इसको बाहर मत रखिए, प्लीज कीप इट इन अनदर अवन। इसमें रख खोलिए। चलिए इसी में रख दो, ये गर्म है। हाँ, इसमें रखो। अच्छा, इसमें अगेन वी हैव टू बेस इट विद बटर। बटर आप नहीं, आप मुझे वो दे देंगे ब्रश। इसमें हम लोग थोड़ा जेनरसली बटर लगाते हैं ना, बिकॉज ये सिनेमन रोल थोड़ा रिच है। वी पुट बटर। इसके बाद ब्राउन हमने चीनी मंगाई थी, क्या ब्राउन चीनी नहीं है इसमें। नॉर्मली वी यूज ब्राउन शुगर, तो आज हम लोग ब्राउन शुगर नहीं, हम खांड यूज करेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। एंड वी आर यूजिंग सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से डालेंगे इसमें, है ना। इसको हटा दिया। अब इसको फिर हमें रोल करना है,
ठीक है, इसको प्रेस करते जाते हैं और रोल करते जाते हैं। पास पास इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बीच में ज्यादा गैप होगा ना फिर वो एक एयर टनल सा जब बन जाता है, तो इसको बहुत क्लोजली हम लोग करते हैं। और लास्ट में फिर से सील नहीं होगा तो ये खुल जाएगा, तो अगेन वी यूज सम वाटर ऑन एज पे, हमेशा पानी लगाते हैं और फिर इसको सील कर देते हैं। और ये सीम्स जो है ना जहाँ पे सील किया, इसको नीचे की साइड कर देते हैं तो थोड़ा सा और वो स्टेबल हो जाएगा। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सिनेमन पाउडर और ये स्प्रिंकल कर देते हैं, वो बेकिंग के समय भी कर सकते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड देन वी कट इट। साइज आप अपने हिसाब से काट सकते हो क्योंकि ये छोटा रोल है, अगर ये ज्यादा बड़ा रोल होगा तो थोड़े थिक बनेंगे। दिस इज जस्ट इंडिकेटिव। आपका वो ले आइए ट्रे। सो ये देख रहे हैं, कैन यू सी द स्वर्ल्स, ठीक है ना, ये टिपिकल ऑफ सिनेमन रोल्स। इसको हम लोग नीचे रखेंगे। जो मैं आपको रेसिपी दूंगी आटे की, वो 2 रेसिपीज होंगी। एक होगी बिल्कुल जो हम रोज हेल्दी चीजें बनाएंगे, जैसे बंस है, चीज गार्लिक ब्रेड है, सारा। एक थोड़ा सा रिच डो की दूंगी, दिल में ओनली 2 रेसिपीज। उसको हम लोग कहते हैं रिच डो। तो उसमें उससे आप लोग ये सिनेमन रोल, स्वीट बंस, कोई भी चीज जो हल्की स्वीट होगी वो इससे उस वाले डो से बनाइएगा। इधर रखिए। अभी ये सारे भी राइज होंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। एक मैंने किशमिश काटने के लिए किसी को बोला था, किसी को मैंने बोला था किशमिश को काटने के लिए। हाँ, ये चलेगा। किसी ने किशमिश काटी थी, कोई लेके गए थे? हाँ, ले आइए। काटी हुई है? हाँ, कटा नहीं है। सी, अब इसको देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। देखो वर्तिका, सी नाउ इट इज डन। नाउ दिस गोज फॉर बेकिंग ना, क्योंकि अभी अगर फूला नहीं, हाँ फूला नहीं होता ना, देखिए बन, यू कैन सी द बन। मेरी रश्मि के साथ ले लो, इट विल गो टू आवर। ये हमारे न्यू मोती हमारा एक कॉमन ग्रुप है। और थोड़ा सील कर दो, खुद सील धीरे से। ये भी दूसरे में डाल सकते हैं, ये भी फूल गए। एक और अवन को, इसको भी प्री हीट कर दो। सी इट इज सो नाइस। ये देखो, ये सब घर में बनाओ फटाफट जाके ना। किशमिश कटा हो, हाँ दे दे। सो नॉर्मली जब हमको स्वीट बंस बनाने हैं, जो अभी मैं कर रही हूँ, दिस इज अनदर प्रोसेस, पर जो तरीका है वो जब हम आटा नीट करते हैं फर्स्ट राइस के बाद, जब डिफ्लेट करते हैं उस समय हम ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ये हमने थोड़ी सी चेरीज, थोड़ी छोटी कटी हुई रेजन्स, जो भी चीज अवेलेबल है, हम लोग इसमें घर में बनाए या अपने बेकरी में बनाए तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और हल्की सी चीनी, बहुत ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। और जब हम लोग स्वीट बंस के लिए आटा नीट करेंगे, मैं उसकी रेसिपी में लिख दूंगी, तब आप उस आटे को नीट करते वक्त ही चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा हनी या चीनी हम लोग डाल देते हैं, जिससे वो आटा स्वीट हो जाता है। और ये हम लोगों के
हाँ, खड़े होके भी आप लोग देख, जिसको दिखाई नहीं पर इधर से देख सकते हैं, यहाँ से फ्लैंक से आके, यहाँ भी आप खड़े हो सकते हैं, किसी को अगर दिखना चाहिए और समझना चाहिए। अब ये जो डो है, इससे हमारे स्वीट बंस बनेंगे। यू कैन मेक जो भी साइज आपको चाहिए है ना, आप इसके छोटे छोटे बंस बना लीजिए। तब तक आई शो देम वन मोर थिंग। इसको वहां रख के छोटे छोटे बंस, और बंस मैंने जैसे बताया वैसे बनाइएगा ना। मैं क्योंकि मैं मैदा बिल्कुल नहीं यूज करती ना, मुझे मैदा का बेलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हीट आई कैन हैंडल वेरी नाइसली। व्हीट, मल्टीग्रेन, ओट्स, ये सब मैं यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग एग्जैक्टली जैसे हमने सिनेमन रोल के लिए रोल किया था, वील रोल इट। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेजर्ट ही है एक तरह से। इसको हम लोग ऐसे स्पाइरल्स में रोल कर लेते हैं एंड वी सील इट। ये अगर इसकी सीम्स बंद नहीं होती तो ऑलवेज यूज सम वाटर। ठीक है, दिस इज वन। थैंक यू। इसका वो जो दो छोटे थे उनको बेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, ले आइए। बंस भी इसी में रख सकते थे ना, अलग किया आपने। अच्छा, इसको सॉरी, इसको थोड़ा सील कर दीजिए, खुल गए ना। इसको ध्यान से, वो सब खुलेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, सी इस तरह से भी रख सकते हैं, खुलेंगे ही ये तो। इनको पास पास कर दीजिए, थोड़ा पास, ज्यादा पास नहीं, थोड़ा पास। पास रहने से ना ये पूरा नहीं खुले, हल्का हल्का पास कर दीजिए तो फूलेंगे तो खुलेंगे। हाँ बस। और बंस भी इसमें रख दीजिए, सारा एक ही साथ हो जाएगा। एक मिनट, बन मुझे दीजिए। देखिए बंस को ना जस्ट पे अटेंशन, सब लोग ध्यान से देखिए। बंस को हम लोग वैसे तो कैसे भी रख सकते हैं, पर अगर जैसे मैंने बताया ना, आप इसको अगर शेप ढंग से करके रखेंगे बहुत सुंदर राइज होगा और ऊपर कोई कट्स नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे ही खाली ऐसे नीचे रख देंगे तो बन जाएगा, बट वो शेप आपको नहीं मिलेगा और वैसा उसकी सुंदरता नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा इसको ऐसे करके रखिए। ठीक है, ग्रीस भी बहुत ज्यादा कर दिया, तब ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। ऑयल कम यूज करो। ये राइज करना चाहिए ठीक से, है ना। इसको अभी आप राइजिंग के लिए रखो, उसी में अंदर रखो गरम, है ना। ये इस तरह से नहीं, बन को हमेशा ऐसे 10-15 सेकंड ऐसे करिए। जब तक आप इसको ठीक से नहीं करेंगे तब तक वो शेप नहीं आएगा। ठीक है, और ऑयल वगैरह कम यूज करिए, बहुत ज्यादा ऑयल यूज कर रहे हैं आप लोग। इसमें भी हमेशा बटर पेपर लगाओ। ठीक है, इसको रखो। अभी इस साइड में कर लीजिए इसको। आई जस्ट शो देम। अभी ये हमने 3 तरह से छोटे 3 लॉग्स बनाए ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से कट करते हैं।
अंदर सिनेमन है, वी जस्ट कट इट लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे हम लोग सेंटर से कट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको स्पाइरल जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था ना शेप, वी जस्ट बहुत स्पेशल ब्रेड्स होती हैं यूरोप में, दीज आर स्वीट ब्रेड्स। ये क्योंकि आटा कम था, छोटा है, अदरवाइज ये काफी बड़ा रोप जैसा बन जाता है। एंड देन यू मेक अ सर्कल, इट्स लाइक अ ईस्टेड केक। ये कैन सी दिस, इसमें सारा सिनेमन एंड शुगर सब बीच में है, थोड़ा सा हम लोग सिनेमन स्प्रिंकल कर देते हैं। ये इसी तरह से आप छोटे पीसेस भी बना सकते हैं, और इसी को अगर आप बड़ा रोप ऐसे बन जाएगी ना लंबी चोटी जैसा, फिर इसको हम सर्कल बना देते हैं। तो कोई राउंड अगर शेप का टिन है, उसमें एक सर्कल चला जाता है, वो फूल के फिर एक केक जैसे बन जाता है। और इसमें बहुत चीनी भी नहीं है, बहुत सिनेमन कुछ भी नहीं है। और ये हम लोग 50% आटा 50% मैदा वाले हमारे नॉर्मल डो से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग। हम लोग अंदर सिनेमन और चीनी डालते हैं, और फिर छोटे छोटे इस तरह के लॉग्स बना लेते हैं लंबे लंबे, उसको सेंटर से काट देते हैं, ये खुला हुआ रहता है ऐसे ही, और बेक भी ऐसे ही होता है। सो दिस विल ऑल्सो गो फॉर प्रूविंग। ये सारे हमारे सो कॉल्ड रिच डोज हैं, इसको आप प्रूविंग के लिए रख दिए, ठीक है। अब हम लोग बना रहे हैं मिनी पिज्जाज, तो मिनी पिज्जाज भी सीधा बन जाएगा, इसीलिए दैट इज कन्वीनियंट। ओके, ये डो जो हमने बनाया था 50% आटा 50% मैदा, इसमें थोड़ा हमने चिया सीड्स भी डाली थी, हर्ब्स भी, ये डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। पिज्जा में बहुत ज्यादा फस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिज्जा ऐसी चीज है जो छोटा होता है, मतलब थिन होता है, तो वो थिन क्रस्ट अच्छा पिज्जा बहुत ज्यादा राइज नहीं हुआ है तब भी बन जाता है। तो ये ऑलमोस्ट डन है। तो इससे मैं आप लोगों को एक पिज्जा बना के दिखाती हूँ, और फिर बाकी की जो डो है उससे हम कोई स्टफ्ड ब्रेड बना लेंगे, और आई शो यू फुकाचिया। फुकाचिया ब्रेड बहुत अच्छी होती है, आई शो यू दैट। फुकाचिया के लिए कोई वो है, वो वाला टिन दे दो। तो पिज्जा ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग धीरे से बाहर निकालते हैं, इसको हम लोग डिफ्लेट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को फोकाचिया ब्रेड बता देती हूँ। इट्स अ वेरी फेमस, बहुत फेमस इटालियन ब्रेड है, और उसका जब डो बनाते हैं उसकी रेसिपी में ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डालते हैं ठीक से। इसमें बहुत ज्यादा ऑलिव ऑयल नहीं है, बट स्टिल हम इससे भी बना सकते हैं। आई शो यू द शेप, और फिर मैं आपको रेसिपी भी भेज दूंगी। हाँ, इसके भी साइजेस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी जितना आटा है, मैं एक छोटा सा आपको ब्रेड फोकाचिया का शेप दिखा रही हूँ, वो आप पूरा टिन में भी बना सकते हैं स्क्वायर शेप में। उसके बनाने का तरीका ये होता है, हम लोग ऑलिव ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल लेंगे, हाँ। इसका क्या है, इसका डो, एक दो चीजें इसकी डिफरेंट है हमारे नॉर्मल डो से। एक तो इसका डो बहुत सॉफ्ट होता है, पतला होता है इसका डो, और दूसरा इसके डो में इसको फर्मेंट अच्छी तरह से करते हैं, उसमें एकदम बबल्स जैसे आ जाते हैं। और ऑलिव ऑयल हम अभी शेप में बताऊंगी कैसे, इसमें हम लोग थोड़े से डिप्रेशन, हाथ से उंगली से ऐसे डिप्रेशन सा करके उसमें हल्का ऑलिव ऑयल डालते हैं। हमारे पास रोजमेरी हर्ब्स है, रोजमेरी हर्ब्स के साथ बहुत अच्छा बनता है फोकाचिया ब्रेड। और फिर हम इसमें जो वेजिटेबल्स कटे हुए हैं वो कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास अगर ऑलिव्स वगैरह हो तो ऑलिव्स लगाइए, अदरवाइज जो हम शिमला मिर्च नॉर्मल यूज करते हैं, थोड़ी सी अनियन, रेड येलो बेल पेपर्स, ग्रीन बेल पेपर, कुछ भी चीज इसमें लगा के और ये बेक करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जैसे हम लोग बन को यूज कर सकते हैं, इसको भी आप स्लाइस करके यू कैन हैव सूप के साथ, या नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। और इसका हम लोग, क्योंकि थिक होता है, इसको बहुत अच्छी सैंडविचेस भी बनती है इससे। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी, क्योंकि हमारे पास यही बर्तन अवेलेबल है, तो इसको मैं आपको शेप करना बता देती हूँ। ये भी प्रूव होगा। इसमें जैसे मैंने ऐसे डिप्रेशन किया है ना, इसमें हम लोग ऑलिव ऑयल डालते हैं, थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें दीजिए बस, और रोजमेरी हर्ब्स डाल दीजिए।
इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी होती है, तो जैसे कोई ट्रैवल कर रहा हो, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन मेक दिस एंड टेक। कोई बात, इसमें रोजमेरी और हर्ब्स भी डाल सकते हैं, बट रोजमेरी हर्ब्स गो वेरी वेल विद फोकाचिया ब्रेड। एंड वी हैव सम वेजिटेबल्स, तो मैं इसमें थोड़े वेजिटेबल्स भी लगा देती हूँ। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए इसमें, सारे थोड़ा थोड़ा हल्का लगा के, और फिर इसको ढक के रख दीजिए, है ना। इससे अब हम लोग पिज्जा बनाते हैं। दिखाइए, हटिए। हाँ, ये बन भी गया है, बहुत सुंदर बना है, इसको निकाल लो। वेरी नाइस। एक गरम होगा, ध्यान से। अब इसमें हम फटाफट पिज्जा रख देंगे, है ना। इसको आप चेक कर रहे हो? ठीक है, बन रहा है ना, जल वल तो नहीं रहा है? ठीक है। निकाल दे, इसको इधर ले आइए। I'll just put some little bit of butter. गरम बहुत है, ध्यान से। उसी स्टैंड पे रख दीजिए। इसको फिर प्रीहीट ही रखिए, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको भी, इसको दिखाइए। ये देखिए, इस तरह से भी मेक दिस ब्रेड। इसके लिए हम लोग जो स्लाइसेस हैं और थोड़ा सा फाइन काट सकते हैं, राउंड शेप में भी काट सकते हैं, उसको और सुंदर बना सकते हैं। और ये अभी तो हमारे पास डो कम था, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से स्वेल होके इतना राइज हो जाता है, इट इज लाइक बन। इसको भी focaccia. So now this is something which is done. So इसके लिए हम लोग तालियां बजाते हैं, clap for each all of us. ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, हमेशा काटिए ठंडा होने के बाद, क्योंकि अभी इसमें लेटेंट हीट होती है, अभी ये अंदर पक ही रहा है, बट बना बहुत सॉफ्ट है। जब आप लोग यूज खाएंगे, टेस्ट करेंगे, यू विल सी इट्स ऑल एंड वेरी नाइसली डन। अवन भी बिल्कुल ठीक था। इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं, थोड़ा ठंडा होगा, देन वी कैन कट एंड आप लोग सभी इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैडम लोग को दिखा दो। वेरी नाइस। अजय रश्मि हम लोग फोटो, वर्तिका कम। आई थिंक सबको हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। सी दिस वर्तिका, ये देखो, सी दिस, ये देखिए कैटरपिलर के जैसे शेप में ना, ये भी, दिस इज ऑल्सो बाइट साइज। लुक एट दिस। इसमें थोड़ा हमने वो भी डाल दिया था ना, पिज्जा सॉस। इट्स स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। ट्राई दिस। शिका के साथ फिर करेंगे। ट्राई। शीतल, आप भी आ जाओ। Why are you behind? See, the bun is so soft. ये this is what I want to show कि wheat के साथ ना इसकी क्वालिटी इज डिफरेंट। ये आप लोग सभी देखेंगे, अभी खाएंगे भी। दिस इज फॉर यू। आपका नाम क्या है? बीना। ये देखिए बन जो हमने बनाया था ना, सी कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, इससे पता चलता है ना सॉफ्टनेस। ये देखिए, लुक एट दिस। ऐड सम बटर। पिज्जा तो बन ही रहा है अभी, पहले तब तक ये सब खा लीजिए।
एक्चुअली इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। ये देखिए हम लोग जो बना रहे हैं इसमें वो ब्राउन कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नेचुरली ऐसा कलर नहीं होता है। आप बोथ ऑफ यू कैन, हाँ या मैं तो मेरे को देख के लग रहा है कि हाँ ठीक बना है, दैट इज इनफ। फ्लेवर इज देयर ना, बस चलिए। मुझे लगता है आप लीजिए और सबको टेस्ट करा दीजिए। एक मैं आप लोगों को, आप सभी लोगों को एक मफिन्स बनाना सिखा रही हूँ। तो मफिन्स नॉर्मली क्या होता है कि जो केक्स की रेसिपीज आपको या मफिन्स की रेसिपीज दिखेंगी ना, उसमें बहुत ही एक सिंपल सा प्रोपोर्शन होता है विच इज मेरे हिसाब से टोटली अनहेल्दी। वो है 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल या बटर। तो ये हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी मेरी जो रेसिपी है इसमें हम लोग 2 केले लेंगे, मैश करेंगे इनको। इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1 चौथाई कप मैदा भी मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि पूरा एकदम से नहीं एलिमिनेट करते, अदरवाइज मैं मैदा नहीं डालती उसमें। 3/4 कप आटा, ठीक है। और बिना अंडे के हम बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एग नहीं खाते। इस रेसिपी में आप एग भी यूज कर सकते हो और एग की जगह थिक कर्ड भी यूज कर सकते हो, गाढ़ा दही, ठीक है। आज जो हम लोग बनाएंगे ये हम दोनों रेसिपीज बना सकते हैं अगर टाइम होगा, कुछ एग्स वाले और कुछ बिना एग्स के। तो एग्स के जो हम के मफिन्स बनाएंगे वो हम लोग, वी हैव सम चॉकलेट पाउडर, तो वो मैं चॉकलेट मफिन्स बना दूंगी, वो एग का होगा। और जो हम बिना एग के बनाएंगे वो बहुत ही हेल्दी मफिन्स हैं। दे आर ऑलमोस्ट मतलब ब्रेड की तरह ही हैं। आटा है उसमें, केला है, बहुत कम चीनी, जैसे 1 कप आटे में मैं 1/4 कप चीनी डालती हूँ सिर्फ, ठीक है। और ऑयल या बटर भी 1/4 कप, क्योंकि बनाना बहुत लेवन करने में, मतलब राइस करने में, बेकिंग में हेल्प करता है। तो जब हम बनाना यूज कर रहे हैं तो हमें ऑयल और ज्यादा शुगर की जरूरत नहीं है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी इतने हेल्दी हैं और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत हेल्दी है। और लास्ट में जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव हम क्या करते हैं, मफिन जब बनाने लगते हैं उससे उसके ऊपर एक हम क्रम्बल डाल देते हैं, जिससे कि जब वो बेक होता है तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। उसमें आप चाहें तो 1 चम्मच आटा या मैदा, थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा बटर, उसको हम क्रम्बल करके, जैसे हम लोग कोई भी आटा मारने से पहले हम लोग आटे में तेल डाल के उसका हाथ से मोइन करते हैं ना, तो उस वही क्रम्बल बना के हम हल्का सा ऊपर डाल देते हैं। तो उससे जो बेक होके आपके मफिन्स बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा उसकी भी जरूरत नहीं है, हैंड मिक्सर, बीटर, ये आराम से आप बना सकते हैं। तो वी हैव बनानास, मैदा और वो दे दीजिए आटा। इसमें जितने ज्यादा राइप बनानास होते हैं ना वो उतना ही, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। उसमें एक एंजाइम होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो बनानास कई बार लगता है ना कि बहुत ज्यादा राइप हो गए, ओवर राइप, जो नॉर्मली आप सैलेड में या फ्रूट की तरह नहीं खा सकते, उनसे ये बहुत अच्छे बनते हैं मफिन्स या केक। तो हम लोग 2 बनानास लेके इनको मैश करते हैं। अब इसमें सारी चीजें डाल दीजिए। ये है ना, वी हैव अ कप, 3/4 कप आटा। इसमें भी मैं आप लोगों को ना कंसिस्टेंसी आज बताऊंगी। कई बार क्या होता है, आटा किसी का मोटा होता है, कोई हमारे यहाँ ब्रांडेड होता है, चक्की का आटा है, तो हाँ, कई लोग बताते हैं कि केक्स उनके सिंक कर जाते हैं, बीच में से कच्चे रह जाते हैं केक बनाते वक्त, या मफिन्स है वो ठीक से राइज नहीं करते। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होगी अगर ठीक होगी तो, हाँ नहीं ये 3/4 ले लो ना। सो ये 3/4 कप है। अभी हम इसमें कभी भी आटा और मैदा इसमें डालने से पहले उसमें जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालना है उसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहिए। यू शुड सीव इट, मतलब चलनी से भी 2 बार कम से कम छानना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो सोडा और जो बेकिंग पाउडर है वो इवनली अच्छी तरह से सब में मिल जाता है। हाँ, दूसरा उससे फायदा क्या होता है, एक शब्द है इंग्लिश में एरेशन, वो ना हवा ले लेता है। तो आटा और मैदा भी बहुत बार, कई बार क्या होता है कि डब्बों में बहुत दिन से पड़ा हुआ होता है, उसमें हवा नहीं होती है। तो जब आप ऐसे छानते हैं तो उससे आपके केक्स या मफिन्स बहुत अच्छे से राइज करते हैं, ठीक है।
इसको छानने के लिए चाहिए होगा, है इसको, हाँ, और इसमें मैदा भी मिक्स कर दीजिए। इसमें अब आप डाल दीजिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। जब भी हम एगलेस बेकिंग करते हैं, रेसिपीज में आपको सारी जो भी बना रहे हैं चीजें दे दूंगी, और भी दे दूंगी जो हम नहीं भी बना रहे हैं। जब भी एगलेस बेकिंग करते हैं तो हम बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, आप लोगों को मालूम ही है। और जब हम एग्स डालते हैं तब बेकिंग सोडा की जरूरत नहीं होती, वी ओनली यूज, हम खाली बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पुराना नहीं होना चाहिए बहुत। कई बार लोगों के यहाँ 1-1 साल, 1.5-1.5 साल पड़ा रहता है। वो चीजें जब आप इस्तेमाल करते हो तो 5 मिनट्स में हो जाएगा। जो मफिन ट्रेज आपके पास नहीं है ना, ये है, हाँ ये है, इसको, हाँ इसमें पेपर कप्स है ना, हाँ ये से हो जाएगा। हाँ इसको आप छान लीजिए, ये, हाँ ले आइए, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, वो ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए। अगर आप लोग घर पे बना रहे हैं और किसी को दिक्कत है, डायबिटिक है या शुगर नहीं खाना चाह रहे, फॉर सम रीजन यू आर ऑन अ डाइट, तो आप बनाना मफिन्स बिल्कुल बिना चीनी के भी बना सकते हैं। यू नीड 0 शुगर। हाँ ये सोडा है, आप पाउडर, हाँ। और फाइबर के लिए मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से, जिसमें हम लोग बना रहे हैं आजकल, मतलब आई मेक, और मैंने लोगों को सिखाए हैं म्यूसली मफिन्स। आजकल म्यूसली लोग नाश्ते में बहुत खाते हैं, तो जैसे ओट्स है उसकी जगह हम लोग इसी मफिन्स में एक, जैसे 1 कप आटा लिया है ना, तो हम आधा कप आटा और आधा कप म्यूसली भी ले सकते हैं। इसी तरह से आधा कप आटा और आधा कप ओट्स भी ले सकते हैं, उससे इतना ज्यादा फाइबर आएगा। तो एक हम लोग अभी बना रहे हैं, पर मैं इसकी जो सारी रिलेटेड रेसिपीज हैं कि जिसमें आप आटे की जगह आप क्या ले सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो जो चीजें मैं बना रही हूँ इसकी मैं रेसिपीज शेयर कर दूंगी और उनके सब्स्टिट्यूट्स भी शेयर कर दूंगी। हाँ इतना नहीं, कम कर दूंगी, बस, हाँ बस। अब इसको 2 बार छान लीजिए। और कभी भी केक्स मफिन्स बनाते हैं तो 1 चुटकी उसमें नमक जरूर डालते हैं, मीठे में हम लोग। इसमें वनीला एसेंस था, कहीं वनीला है? अगर नट्स डालना हो तो हम इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, रेजेंस, नट्स, कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। एक बार और रफली इसको कर लीजिए, जरूरी नहीं है। उसको ध्यान रखिएगा 5 मिनट्स। देखना, खोल के देख लो एक बार, कई बार जल्दी बेक हो जाता है। हो रहा है? कर्ड था ना हमारे पास, क्योंकि हम लोग एग नहीं यूज कर रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी लाने के लिए वी आर यूजिंग कर्ड। एंड भी इसमें हम लोग ऑयल भी बहुत कम, जैसे मैंने बताया 1/4 कप मैदा, 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप शुगर, दैट्स इट। मतलब इंस्टेड ऑफ पीपल यूजिंग 1 कप ईच, सो वी आर एलिमिनेटिंग, हम 3/4 चीजें हटा रहे हैं, फिर भी ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो वी हैव सम ऑयल, नॉर्मल ऑयल। ये आपका 1/4 कप है सोमनाथ जी। इसी में डाल दीजिए 1/4 कप। नहीं, ऑलिव ऑयल मत, नॉर्मल ऑयल, हाँ ना रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा, बस 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 बस। एंड इसमें वो शुगर भी, ये खांड वाली डाल दीजिए। घर में आप लोग बनाए तो खांड से भी ट्राई करिए और ब्राउन शुगर से भी करिए और जैगरी पाउडर से भी ट्राई करिए। जैगरी पाउडर के भी जो आटे के केक्स होते हैं दे आर एक्सेलेंट। इसमें डाल बस बस बस।
अब इसमें ये डाल दीजिए है ना, मैं इसको स्टर कर डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल। डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। और इसको वी ऑल नो केक के लिए या मफिन्स के लिए बैटर बनाएंगे तो इसको आप ऐसे गोल गोल कभी नहीं घुमाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इससे क्या होता है हवा इसके अंदर ट्रैप होती है, और जो हवा ट्रैप होती है उसी की वजह से फिर ये ठीक से राइज करते हैं। हाँ, तो हम लोग ये करते हैं। दूसरा तरीका होता है, इसको बोलते हैं कट एंड फोल्ड। इसको फोल्ड करके हम लोग बीच में से ऐसे कट कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। और कभी भी केक और मफिन्स के बैटर को ज्यादा बीट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बीट करिए, दैट इज सफिशिएंट। आपका पिज्जा देखिए बन गया होगा। पापा जी कहाँ है? बंद करो इसको। रुकिए एक सेकेंड, सोमनाथ जी साइड में। हाँ हो गया, ज्यादा होगा ना फिर खराब हो जाएगा। हाँ नीचे से हो ही गया, निकाल दीजिए। इसको निकालिए और इसको साथ साथ रख दीजिए 20 मिनट्स। हाँ रख दीजिए, और सेम इसी पे, और 20 मिनट्स हाँ रखिए। ये जो मैंने थोड़ा सा एक क्रम्बल सा बना लिया है ऊपर डालने के लिए, इससे बहुत स्वाद आता है, क्रिस्प हो जाता है। इसमें 1 चम्मच खांड है, 1 चम्मच मैदा, आटा भी यूज कर सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच बटर। तो ये हल्का सा हम ऊपर डाल देंगे जब इसको बेक करने लगे, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। लाइक सी दिस इज डन। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतने कम इंग्रेडिएंट्स, इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसको पोर कर देंगे, आप डाल देंगे। बहुत ज्यादा मत भरिएगा, स्पून ले लीजिए। हाँ स्पून से करिए, दैट इज फोक। इसको किसी को बोलो हटा दें ना, इसकी अभी जरूरत नहीं है, हटा दीजिए ना। डालिए, ऐसे डाल दीजिए ना, बाद में थोड़ा क्रम्बल डाल देंगे इनके ऊपर। अच्छा बस बस दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सुंदर। इसको ये तो सीधे बेकिंग के लिए जाएंगे। इसको किस में बेक करेंगे आप, पहले उसको चेक करिए आपका।
खोल के देखो। ये देख लिया सब लोगों ने कितना आसान है बनाना क्या, और सीधे हमने उसको बेकिंग के लिए रख दिया। इट विल बी डन 20 मिनट्स, इट शुड बी डन। मफिन्स और केक में डिफरेंस ये है कि मफिन जल्दी बन जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं ना मास इसका। मुझे ब्रश चाहिए। ये हमारे बहुत ही सुपर बेक्स बने हैं आज, ये थैंक्स टू सोमनाथ जी ने आटा अच्छा सा गूंद के रखा था। इसी को हम लोग चेंज कर देंगे, इसी सेम रेसिपी, बट वी विल यूज 50%, एटलीस्ट 50% आटा। और इसके ऊपर हम सिंपल सा ग्लेज, शुगर और क्रीम, फ्रेश क्रीम, शुगर एंड सम मे बी हनी एंड मिल्क, किसी भी चीज का आप ग्लेज डाल सकते हो अगर डालना हो, थोड़ा सा उसमें वनीला एसेंस, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत आपका। इसमें नीचे क्या होता है, बटर पेपर लगाने से ये सारा जो गिरा है ना, फिर उससे दिक्कत नहीं होती। अभी ये थोड़ा ठंडा होगा तब हम इसको किसी में शिफ्ट भी कर सकते हैं ना। ये देखिए नीचे, हाँ आराम से कर लीजिए, ठंडा होने दीजिए, इसी के ऊपर छोड़ दीजिए। इसके फोटो खींच लेना। यू कैन क्लिक विद योर मोबाइल ऑल्सो, कोई बात नहीं, आप कुछ और। चलिए नाइस, इसको ठंडा होने दीजिए, उधर मैडम लोग को दिखा दीजिए। दिस इज, ये बोल दे दीजिए, बोल आटा इधर रख दीजिए। सो दिस इज 2 eggs, मफिन्स की कोई ट्रे होगी ना तो और सेट कर लीजिए, 6 मफिन्स नहीं है तो मेरी ट्रे यूज कर लीजिए। इसको चेक कर लेना आप, मफिन्स एक बार चेक कर लो। एक मुझे ये है ना 1/4 कप, ये साफ है, ठीक है। पिछली वाली रेसिपी में हमने क्योंकि केला यूज किया था, बनानास यूज किए थे, इसलिए हमने केवल एक कप में 1/4 कप चीनी डाली थी, है ना। इसमें क्योंकि हम लोग चॉकलेट का बना रहे हैं और कोई इसमें बनानास नहीं है, चॉकलेट हमारी बहुत ज्यादा, ये स्वीट है या बिना स्वीट है? नहीं स्वीट, मीठा है या फीका है? मीठा है। एनीवे चॉकलेट कम होगी, इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे, खांड डाल रहे हैं, 2 कप अंडा, जस्ट लेस देन हाफ कप। हाँ इसको हम हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है। अपने पास वो बीट करने का ये है ना, इसमें भी अब आप 1 कप आटा छान लीजिए जैसे पहले आपने छाना था, विद 1 स्पून ऑफ इसमें मैं बटर डाल रही हूँ हाफ कप, आप इसको हाफ कप ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल की इसी की जरूरत नहीं, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल जो आप यूज करते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सब ध्यान रखिए, है ना। वी हैव पुट 2 eggs, आधा कप शुगर खांड, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और अब मैं बटर डालूंगी हाफ कप, और इसमें पूरा 1 कप आटा, ठीक है, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, एंड 2 स्पून ऑफ चॉकलेट पाउडर। हाँ हाँ हो गया।
ये तो क्रम्बल की वजह, थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और। हल्का सा, वेरी नाइस। बटर आ गया। देखो कितना सुंदर। सोमनाथ जी आ जाइए, इनको आप कट करके भी देते, पहले इसको रख दें बेकिंग में, लाई उसको चेक करते रहिएगा। डालिए, पूरा डाल दीजिए। बहुत गरम नहीं डाल सकते इसमें ना, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसको डालिए सोमनाथ जी, ये चॉकलेट वाला तैयार हो गया। दही दो, इसमें थोड़ा गाढ़ा है। वनीला एसेंस, इसकी देखिए आटा और मैदा में फर्क ये होता है कि अगर आप आटा यूज करते हैं ना, आटा सोख लेता है पानी को, क्योंकि हमने उस वाले में तो थोड़ा मैदा डाला था, इसमें पूरा आटा है। तो ये अभी जो हमारा हाफ कप बटर और हमने हाफ कप चीनी डाली है, उसके बाद हमने 2 अंडे डाले थे, तो इसलिए मुझे 2 चम्मच इसमें दही डालना पड़ा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी नहीं हो सकती है। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम ऑयल ज्यादा डालें या फिर हम कर्ड डाल के उसको ठीक कर लें, तो हम लोग 2 चम्मच कर्ड से उसको ठीक कर सकते हैं। ये अब कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, इसको बोलते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी। देखिए ये कंसिस्टेंसी है ना, दिस इज करेक्ट कंसिस्टेंसी, राइट। चक्कू, उसका ध्यान रखिएगा वो ज्यादा बेक ना हो। स्वीट बंस, स्वीट बंस, वर्तिका, रश्मि जी, डिड यू टेस्ट स्वीट बंस? जो ओरिजिनल डो है उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल होगा, तो उससे बहुत सॉफ्ट डो बनता है, अदरवाइज ऑल्सो काफी सॉफ्ट बना है ये। और इस दिस इज अवर 50% आटा एंड 50% मैदा, और इसका एडवांटेज यही है कि यू कैन जस्ट कट इट एंड ईट इट, अदरवाइज इसका आप कट करके एंड यू कैन मेक सैंडविचेस। She's not getting. It's okay. Thank you. Thank you.